क्या पढ़ रहे थे कल? अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। क्या चल रहा था? परसेंटेज। परसेंटेज में अपन ने सवाल किए थे। देखो, अपन कर रहे थे क्षेत्रफल और आयतन में परसेंटेज चेंज। यदि कोई आयत होती है, उसकी लंबाई और चौड़ाई को यदि परसेंटेज से चेंज कर दिया जाए तो प्रतिशत चेंज चेंज देखा आपने। वर्ग होता है, उसकी भुजा को मान लिया 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाता है? यदि वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? 44% है। 20 कैसे? 44%। यदि भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने परसेंट घट जाएगा? 36% है। याद होना चाहिए डायरेक्ट है। एक मान लो कोई गोला है, उसकी भुजा को अपन ने बताया था 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 25% बढ़ा दिया जाए तो 56.25 है। और एक वर्ग को मान लो कोई गोला है, उसकी भुजा को 25% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने परसेंट घट जाएगा? 43.75। कितना? 43.75। लिखाई थी ये चीजें कल, क्या आपको डायरेक्ट से याद होने चाहिए कि भाई हाँ इसमें इतना होता है, इसमें इतना होता है, हाथों हाथ। तो देखो इसमें और भी सवाल है, बहुत काम के सवाल है, एग्जामों में बहुत बार पूछे जाते हैं, कई बार आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। एक सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर। एक गोला होता है, गोला, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये भी आर पे डिपेंड करता है, 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं होते। अब देखो व्यास d बराबर 2r होता है। व्यास क्या होता है? व्यास, इसे कहते हैं व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। यदि आपको बोल दिया जाए एक वर्त की त्रिज्या को, एक वर्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन आएगा? एक वर्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, वर्त की त्रिज्या को कितना परसेंट बढ़ाया? 20%। तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 44%। कितना बढ़ गया? 44%। यदि आपको बोले कि एक वर्त के व्यास को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन आएगा? तो उसके यदि एक वर्त के व्यास को कितना बढ़ा दिया? 20%। यहां त्रिज्या नहीं बोल रहा है, व्यास बोल रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन आएगा? देखो व्यास बराबर क्या होता है? व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास बराबर क्या होता है? 2r। तो इसका मतलब मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि r बराबर क्या होता है? d/2। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। r बराबर d/2 हो गया। वर्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं ऐसी बराबर पाई गुणा d/2 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। इसका मतलब पाई अपॉन 4 गुणा डी स्क्वायर। इसका मतलब AC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके? डी स्क्वायर के। व्यास से वैसे ही निर्भर करेगा जैसे त्रिज्या से करता है। सर्कल वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है त्रिज्या के रूप में, और व्यास के रूप में भी डी स्क्वायर रहता है। इसका मतलब उसमें सेम चेंज आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपको सवाल ऐसा बोल दे कि एक वर्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा? 21%। यदि वर्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 21%। यदि आपको ऐसे बोले कि एक वर्त के व्यास को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए? 10%, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन आएगा? वो 21। चाहे त्रिज्या बोले चाहे व्यास बोले वर्त में।
समझे नहीं समझे? इस तरह से चेंज होता है। अब देखो, एक वर्त की परिधि क्या होती है? वर्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वर्त की परिधि 2 पाई आर। वर्त की परिधि होती है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। इसका मतलब परिधि और त्रिज्या बराबर है 2 पाई, तो उसको बढ़ाने या घटाने में रोल ही नहीं रखता। इसका मतलब त्रिज्या की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? सी, परिधि। यदि सवाल ऐसा बोले एक वर्त की परिधि को, एक वर्त की परिधि को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा? कितने परसेंट आएगा? चाहे वर्त की परिधि बोले, चाहे वर्त की त्रिज्या बोले, चाहे वर्त की व्यास बोले, एक ही बात है। कितने परसेंट? 30% बढ़ा दिया जाए तो 69 गुण 70%। कितने परसेंट? 69%। यदि एक वर्त की त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए 30%, चाहे वर्त के व्यास को 30% बढ़ा दिया जाए, चाहे वर्त की परिधि को 30% बढ़ा दिया, बात एक ही है। बात एक ही है, प्रतिशत चेंज। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछेगा, कई बार सवाल आए हुए हैं, समझे ना आप? या अपन को ध्यान रहता है, अरे यार अपन को तो त्रिज्या का पता है कि वर्त की त्रिज्या को यदि 30% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में चेंज गुण 70% होता है। सवाल आ गया कि वर्त की परिधि को 30% बढ़ा दिया, त्रिज्या को नहीं बढ़ाया, त्रिज्या का नहीं बोला उसने, उसने बोला कि वर्त की परिधि को 30% बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ, तो वही गुण 70% सेम रहता है। क्योंकि वर्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई तो कांस्टेंट संख्या, एक 2 पाई एक कांस्टेंट नंबर है जो वर्त की परिधि को बढ़ाने या घटाने में कोई रोल नहीं रखता। इसका मतलब वर्त की परिधि निर्भर किस पे कर रही है? त्रिज्या पे। किस पे कर रही है? त्रिज्या पे। इसका मतलब मैं परिधि को और त्रिज्या को सेम मान सकता हूं, प्रतिशत परिवर्तन में सेम मान सकता हूं। समझे नहीं समझे? और त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2। इसका मतलब ये दो तो कांस्टेंट नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब सरकमफ्रेंस, परिधि, त्रिज्या और व्यास तीनों क्या है? प्रतिशत चेंज में बराबर है। तीनों तीनों बराबर चीजें हैं। समझ गए नहीं समझ गए? तो लिखो सवाल, लिखो सवाल। एक वृत्त के, एक वृत्त के व्यास को, एक वृत्त के व्यास को, वृत्त के व्यास को 20% घटा दिया जाए, एक वृत्त के व्यास को 20% घटा दिया जाए, एक वृत्त के व्यास को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना आपको। 20% घटा दिया जाए, किसको? व्यास को घटाया है, किसको? व्यास को 20% घटा दिया जाए, 20% घटा दिया जाए, व्यास को 20% घटा दिया जाए तो आपको समझना है कि ये त्रिज्या की बात कर रहा है। किसकी? त्रिज्या की। क्योंकि त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2। व्यास बटा 2, ये 2 होती है, ये कांस्टेंट नंबर है, ये त्रिज्या को बढ़ाने या व्यास को बढ़ाने या घटाने का काम नहीं करता। इसका मतलब त्रिज्या और व्यास को प्रतिशत चेंज में बराबर मान सकते हैं। 20% घटाया तो -20, -20, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 20 गुणा बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, माइनस का 40 प्लस का 4 तो बराबर माइनस का। इसका मतलब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा? 36%। यदि त्रिज्या को घटाए 20% तो भी 36 आएगा, व्यास को घटाने का बोल दिया तो भी 36 ही आएगा। उधार लो, माइनस आने का मतलब घटेगा और प्लस आने का मतलब बढ़ेगा। उतारो।
लिखो अगला सवाल। अगला सवाल लिखना है, एक वर्त की परिधि को, एक वर्त की परिधि को 15%, एक वर्त की परिधि को 15% बढ़ा दिया जाए, एक वर्त की परिधि को 15% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। बताओ भाई। अब की बार सवाल है वर्त की परिधि को बढ़ाया है। वर्त की परिधि को कितना बढ़ाया, परिधि को कहो वर्त की परिधि, तो वही 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15 बटा 100, 15 और 15 कितना हुआ 30, 15 का वर्ग कितना होता है 15 गुणा 15, 15 का वर्ग कितना होता है 225, 225 में 100 का भाग लगाओ 2.25, तो कितना या प्लस में 32.25%। क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी 32.25%। कितने आ जाएगी 32.25%। उतारो, सीधी सी चीज है डायरेक्ट, चाहे परिधि कह दे वर्त की, चाहे व्यास कह दे, चाहे त्रिज्या कह दे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि परिधि कहते ही भूल जाते हैं, अरे यार ये तो परिधि आ गई, अपन त्रिज्या से पता रहता है। अरे यार व्यास बोल दिया तो पता रहता है, अरे यार या तो व्यास बोल दिया, त्रिज्या जानते हैं नहीं, वो चीजें सेम है, प्रतिशत चेंज। अब देखो एक वर्ग होता है, एक वर्ग होता है, एक वर्ग का विकर्ण होता है, ये इसकी भुजा है ए, ये ए, ये ए और ये 90 डिग्री का कोण रहता है। वर्ग का विकर्ण क्या रहता है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, विकर्ण को मैं डी लिख रहा हूं, वो होता है √2a, √2a वर्ग का विकर्ण √2 गुणा a। समझ गए, यहां से मान लो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या समकोण त्रिभुज बन गए, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर √2a। समझ आए, √2a वर्ग का विकर्ण d √2 है, वो एक कांस्टेंट नंबर है, इसका मतलब भुजा और विकर्ण किस तरह से सेम तरीके से काम कर रहे हैं, सेम तरीके। अब यदि यही सवाल आपको ऐसे बोल रहे हैं कि एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग के विकर्ण को 30% घटा दिया जाए, भुजा नहीं बोल रहा आपकी बार, ऐसे बोल रहा है एक वर्ग के विकर्ण को 30% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, तो क्या आएगा। सवाल बोले एक वर्ग के विकर्ण को 30% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। दूसरा सवाल है एक वर्ग की भुजा को 30% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। बताओ उत्तर दोनों के, दोनों के उत्तर सेम रहेंगे 51%। कितने रहेंगे 30% घटा दिया, 30% क्या कर दिया घटा दिया, वर्ग के विकर्ण को घटा दिया तो भी उत्तर 51%, वर्ग की भुजा को 30% घटा दिया तो भी क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन 51, दोनों में सेम उत्तर आएंगे। समझे नहीं समझे, तो लिखो सवाल।
लिखो एक वर्ग के विकर्ण को, एक वर्ग के विकर्ण को 30% घटा दिया जाए विकर्ण को 30% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। कितना आया? 30% घटाया तो -30, -30 माइनस माइनस का गुणा, 30 गुणा 30 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, माइनस का 60 प्लस का 9, तो माइनस का कितना आया? 51%। माइनस आने का मतलब हुआ कि क्षेत्रफल घटेगा। माइनस का मतलब है क्षेत्रफल घटेगा कितने परसेंट? 51% घटेगा यदि वर्ग के विकर्ण को 30% घटा दिया जाए। उतार लो। समझ गए? अब देखो एक वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। यहां पर 4 एक कांस्टेंट नंबर है, 4 एक कांस्टेंट नंबर। इसका परिमाप भी वैसे ही निर्भर करता है जैसे भुजा होती है। इसका मतलब यही सवाल आपको ऐसे पूछ ले, एक वर्ग के परिमाप को, एक वर्ग के परिमाप को 30% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। कितना आएगा? वही 51। परिमाप पूछ ले, भुजा पूछ दे दे, चाहे विकर्ण दे दे, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन सेम रहता है। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन सेम रहता है। समझ गए नहीं समझ गए? तो लिखो सवाल। एक वर्ग के परिमाप को, एक वर्ग के परिमाप को एक वर्ग के परिमाप को एक वर्ग के परिमाप को 15% घटा दिया जाए, वर्ग के परिमाप को 15% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। %15 घटाया है तो -15, -15 प्लस 15 गुणा 15 बटा 100, -15 -15 माइनस का 30 प्लस 200 2.25। भाई वर्ग कितना होता है? 225, 225। तो देखो 30 में से 2 घटाओ 28, 28 में 0.25 और कम करो तो 27.75। तो कितना आया? माइनस का 27.75, माइनस का 27.75। उतार लो।
यदि बढ़ा दिया जाए 15% तो 32.25 और घटा दिया जाए 15% तो 27.75। समझ गए? अब देखो, वर्ग वर्ग पढ़ लिया, वर्त पढ़ लिया, और आयत अपन ने पहले ही पढ़ लिया। समझ गए? नहीं, आयत में दो अलग अलग होती है, लंबाई और चौड़ाई। दो संख्याओं का गुणनफल क्षेत्रफल पर निर्भर करता है नहीं करता? जो सवाल आते हैं उनसे संबंधित वैसी बात बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो, गोला 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 का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। ये वहां पे पूछेंगे सवाल, जब आप क्षेत्रफल और आयतन टॉपिक पढ़ोगे ना, तो वहां पर ये परसेंटेज के सवाल है, वो वहां आएंगे आपके सवाल, वो यही पढ़ा रहा हूं मैं परसेंटेज में। समझ गए ना? तो 4πr², 4πr²। एक गोले का क्या है? क्षेत्रफल। इसका मतलब क्षेत्रफल किस पे निर्भर कर रहा है? r² पे। 4π तो कांस्टेंट नंबर है, 4 है ही नहीं, वो तो फिक्स है। वो उसके क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने में कोई योगदान नहीं है उसका, तो क्षेत्रफल क्या रहेगा? और एक गोले का आयतन क्या रहता है? गोले का आयतन रहता है v बराबर 4/3 πr³। यहाँ 4/3 क्या है? कांस्टेंट नंबर है, फिक्स है, ये नहीं बढ़ा रहा। इसका मतलब आयतन कैसे बढ़ेगा? v³ के रूप में। कल बताया था मैंने v³ कैसे करते हैं। इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, r² गुणा r। लिख सकता नहीं लिख सकता? ये चीज मैंने कल बताई थी आपको कि कैसे करना है इसको, है ना? एक गोला होता है, उसकी त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। 10% बढ़ा दिया, यदि त्रिज्या को 10% बढ़ाए तो r² कितनी बढ़ गई? 21%। कितनी बढ़ गई? 21%। और ये कितनी है? 10। ये कितनी है? 10। तो आप इसका उत्तर कैसे निकालेंगे? 21 + 10, 21 प्लस क्या भाई, क्यों चेंज हो? 21 + 10 प्लस 21 गुणा 10/100। 100 0 से 0, 21 और 10, 31 + 2.10। तो 21 और 2 कितने हो गए? 33 पॉइंट, सीधा सा। इसका मतलब सवाल आपको पूछे कि एक गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताओ, तो कितनी हो जाएगी? 33.10%। क्योंकि अपन चीजें जानते हैं कि यदि त्रिज्या को 10% बढ़ाया तो r² 21% बढ़ जाएगी। ये डायरेक्ट आपको याद है। ये 21% हो गई, ये कितनी होगी? 10%। 21 और 10 कितनी होगी? 31। 31 + 21 गुणा 10/100। वही ट्रिक तरीका सेम लगाने वापिस। ये लिखो सवाल, इन पे लिखो, इन पे सवाल। एक गोले की त्रिज्या को, एक गोले की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाए। एक गोले की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। गोले की त्रिज्या को कितना बढ़ाया? 25%। बताओ कितना परसेंट बढ़ाया? 25%। गोले की त्रिज्या को पूछा क्या है? क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। वही r² के सेम से। यदि 25% बढ़ाया तो सीधा सा उत्तर आना चाहिए 56 पॉइंट, बोलो 56.25 है। 25% बढ़ाया, सीधी सी बात है। 25 और 25 50 + 6.25, तो उत्तर आएगा 56.25%। सीधा सा, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए 56.25, है नहीं? एक गोले की त्रिज्या को बढ़ा दिया। लिखो एक सवाल अगला।
लिखो, एक गोले की त्रिज्या को